गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में सेक्शन फार्मूला स्टडी करेंगे। आपने क्लास 10th में सेक्शन फार्मूला 70 में पढ़ा होगा, 11th में सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा, ओके, स्ट्रेट लाइन में। बट यहाँ सेक्शन फार्मूला जो पढ़ना है आपको वो वेक्टर फॉर्मेट में पढ़ना है। कैसे फॉर्मेट में पढ़ना है आपको? वेक्टर फॉर्मेट में पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं टू टाइप्स के सेक्शन होते हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले मैं इंटरनली की बात करता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, इंटरनली है कोई 2 पॉइंट्स है, एक ए पॉइंट मैंने मान लिया एंड सेकंड हियर बी पॉइंट्स। ओके, लेट हियर ए पॉइंट एंड दिस हियर बी पॉइंट्स एंड नाउ दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ वेक्टर में क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। लेट दिस पॉइंट O एंड दिस हियर पोजीशन वेक्टर OA, it means where only A. Okay, and this let here this vector here OB, it means here B. अब कोई एक पॉइंट है जो A B को जो ज्वाइन करती है, इसे इंटरनली M1 रेशियो M2 में डिवाइड करती है। अब तो इट मींस वो जो पॉइंट होगा इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो AB के बीच में कहीं ना कहीं होगा। लेट दिस पॉइंट हियर, मैंने एक पॉइंट P मान लिया, ठीक, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो वहां क्लास 10th या 11th में इसके कोऑर्डिनेट को पता करते थे आप। यहाँ कोऑर्डिनेट नहीं पता करना है, यहाँ इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको पता करना है। क्या पता करना है? पोजीशन वेक्टर। इट मींस यहाँ आपको ये पता करना होगा OP। क्या पता करना होगा? OP, ठीक है। इसको मैंने मान लिया R। तो यहाँ जो फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है OP वेक्टर, इट मींस R वेक्टर फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड करना है। अब अगर आपका ये लिखा हुआ है ज्वाइन हियर AB पॉइंट, तो A हियर इनिशियल एंड B हियर टर्मिनल। ये चीज समझना है आपको, क्योंकि इनिशियल और टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रेशियो ये M1 उस साइड में होगा जिधर इनिशियल पॉइंट में, तो M1 मैंने इसको मान लिया, दिस हियर M1, लेकिन ये टोटल लेंथ जो है M1 यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी रेशियो फॉर्मेट में लेंथ है। और B पॉइंट क्या था? एंड पॉइंट था। सो डिस्टेंस फ्रॉम P टू B ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका M2 हो जाएगा। लेकिन याद रखना ये M1 M2 कैसे? ये रेशियो फॉर्मेट में। तो अब हम इस OP यानी इसको कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखोगे, इट मींस A, या आप ऐसे लिख दो OA, ओके, इनटू, जैसे वहां तक क्या करते थे पहले इसकी लेंथ, इसका कोऑर्डिनेट, फिर इसकी लेंथ, तो यहां दिस इनटू M2 लिखेंगे। यानी ये जो पोजीशन वेक्टर लिखा इसके साथ जो अटैच है लेंथ, वो लेंथ में लिखेंगे, दूसरी वाली लेंथ लिखेंगे, इट मींस M2 है। M प्लस है, इंटरनली है तो प्लस लगा देंगे। फिर लिखेंगे OB, ये सेकंड एंड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो लिखो। एंड जब ये जो लेंथ लिया तो इससे जो लेंथ कांटेक्ट में है उसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इट मींस हियर M1 ये अपान। अब नीचे क्या लिखेंगे? सम M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला। अब आपके माइंड में आंसर मैं OB को पहले लिख दूं, यस A प्लस B या B प्लस है, कैसे भी लिख सकते हो। तो ये समझ में आ गया, ये इंटरनली। अब मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली जो लिखा होता है वो क्या होता है? समथिंग मैंने क्या किया, यहां पे से वही फिगर बनाया, x एक्सिस एंड हियर y एक्सिस। नाउ दिस हियर A पॉइंट एंड दिस हियर B पॉइंट, मैंने इसको B पॉइंट मान लिया, इसको A पॉइंट मान लिया। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? OA एंड दिस पोजीशन वेक्टर है OB। अब यहां हम क्या कर रहे हैं? A और B को ज्वाइन कर रहे हैं, ओके, A और B को मैंने ज्वाइन कर दिया ये। अब अगर इसको एक्सटर्नली के लिए पता कर रहे हैं, किसके लिए? एक्सटर्नली के लिए पता कर रहे हैं, तो एक कोई पॉइंट होगा जो AB के बाहर होगा, ओके। तो इट मींस मैंने अब किस साइड में आप लिख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां अगर आप AB पॉइंट पर AB वेक्टर फाइंड करें, देन A हियर इनिशियल पॉइंट एंड B हियर टर्मिनल पॉइंट। तो मैं अब इधर या इधर कहीं भी प्रोड्यूस कर सकता हूं। चलो मैंने इधर
इसको और आगे की तरफ बढ़ा दिया। ओके, तो ये जो मैंने आगे की तरफ इसको बढ़ाया, ये लेट दिस पॉइंट हियर P, यहां मैंने पॉइंट P माना और क्वेश्चन क्या होगा, AB आपका वेक्टर पता है तो लिख देगा A पॉइंट P, दिस डिवाइड हियर M1 रेशियो M2 एक्सटर्नली। तो फिगर कैसे बनाओगे, फिगर समझ लो, AB मैंने बना दिया और उसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, एक P पॉइंट मान लिया। अब P क्या कर रहा है, A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1 रेशियो M2। तो यहाँ इनिशियल पॉइंट कौन था, A था, तो P पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी M1, यहाँ से पूरी यहाँ। लेकिन याद रखना ये रेशियो फॉर्मेट में है। दूसरा जो एंड पॉइंट उसकी जो डिस्टेंस होगी, इट मींस ये जो B पॉइंट है आपका, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो हो गई M2। और ये OA, ये A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये OB क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब यहाँ फाइंड आउट आपको क्या करना होगा, यहाँ जो फाइंड आउट आपको करना होगा वो ये फाइंड आउट करना होगा, देखो ये डॉट 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 दिस, यानी P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा OP। ओके, यहाँ मैंने इस पॉइंट का XY कोऑर्डिनेट लिख दिया। ओके, देन OP वेक्टर जब आपको फाइंड आउट करना होता है तो आप कैसे लिखते हैं, इस लेट हियर R, इसको मैंने R लिखा। ओके, तो R इक्वल टू सेम वही रूल हम फॉलो करते हैं, बस बीच में माइनस लिखते हैं। तो देखो क्या लिखा OA, तो OA जब लिखा आपने तो इस A पॉइंट से P पॉइंट के लिए जो डिस्टेंस अटैच में होगा, जुड़ा होगा, वो नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। इट मींस हियर M2, ठीक, एंड माइनस, यहां माइनस लिखते हैं। फिर क्या लिखोगे OB, तो जब आप OB लिख रहे हो तो इसके साथ ये जो डिस्टेंस अटैच में वो नहीं लिखोगे, यहां से यहां तक लिखोगे, M1 लिखोगे। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, ये देखिए M2, ये भूल जाओ, OB भूल, M2 क्या था, पॉजिटिव है, तो यहाँ M2 को पहले लिखोगे और माइनस करोगे। जैसे यहाँ चेंज कर लेते थे, यहाँ अगर चेंज कर रहे हो तो यस चेंज कर सकते हो, तो आप ऐसे लिखोगे M1 OB वेक्टर, तो यहाँ माइनस इसके लिए लिखोगे M2 OA वेक्टर, बट डिनोमिनेटर में चेंज करते हो, M1 यहाँ पॉजिटिव हो गया तो पहले M1 लिखोगे फिर माइनस का लिखोगे M। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपके एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 15। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा था कि P and Q here any 2 points and given here position vector, position is OP आपका क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, R कैप प्लस 2J and plus here minus K and given here OQ, means other points here, OQ here minus I plus J and plus K, ये गिवन है। और क्या है, एक कोई पॉइंट्स है जो इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2 रेशियो, यानी M1 रेशियो M2 here 2 रेशियो 1, M1 equal to 2 and M2 is equal to here 1। तो फर्स्ट जो आपको फाइंड करना है वो इंटरनली फाइंड करना है। ओके, इंटरनली फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। तो जो R पॉइंट होगा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसके फॉर्मूले पर, देखो इंटरनली, तो आप लिखोगे क्या, R वेक्टर इज इक्वल टू, जो पॉइंट इसको 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का जो क्वेश्चन वेक्टर होगा R, क्या लिखोगे OP P here first point, then M2 into OP plus M1 OQ upon here M1 plus M2। ओके, तो अब आप सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ M2 मीन्स क्या, 2 हो गया और ये OP है तो ये हो जाएगा 2I प्लस 4J माइनस 2K प्लस M1 मीन्स पूरा वही लिख दोगे आप और 2 प्लस 3। ओके, तो ये फाइंड आउट कर लोगे। अब सेम एज, ये तो इंटरनली क्यों हो गया, अब मैं एक्सटर्नली के लिए हम बात लिख रहा हूं, तो सेम एज यूज हियर दिस फार्मूला। सेकंड, जब आप एक्सटर्नली लिखोगे तो R इज इक्वल टू इन दोनों फार्मूला में से कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, तो आपने लिखा M2 OP वेक्टर माइनस M1 OQ वेक्टर and upon here M2 minus M1, M2 you know here 2, sorry M2 here 1। okay,
फार्मूला आप सही यूज करो, ओके, फार्मूला पूरा यही पुट करो। एंड नाउ यूज योर m1 हियर 2 वैल्यू यूज करो मिड पॉइंट 11 पे ऊपर चुके हो, क्या होगा x1 y1 एंड गिवन हियर x2 y2, ओके। लेट गेट दिस a एंड दिस हियर b। अगर मिड पॉइंट निकालना होता तो आप x1 plus x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 plus y2 डिवाइड बाय 2 ये आप लिखें, बट ये ज्योमेट्री में लिखते हैं, अब आपको वेक्टर फॉर्मेट में पढ़ना। तो चलिए आइए देखते हैं। मैंने यही कंसीडर किया कि एक कोई पॉइंट्स लिख दिया a, सही नहीं क्वेश्चन ले लिया। अब यहाँ b पॉइंट आपको p निकालना है, तो यहाँ जो p पॉइंट आपको निकालना होता है स्टूडेंट्स, क्या करना होता है, उसकी पोजीशन वेक्टर बतानी होती है। जैसे देखो a पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा OA, और b पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या होगा OB। ये लेट दिस पॉइंट p या m, दिस पॉइंट मिड पॉइंट, तो इस मिड पॉइंट का जो निकालना होगा वो पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखोगे OM इज इक्वल टू, क्लियर, पोजीशन वेक्टर आप OA प्लस पोजीशन वेक्टर आप OB डिवाइड बाय 2। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, तो यहाँ क्या लिखोगे OA आप लिखोगे x1i प्लस y1j, ये हो गया आपका OA, और OB क्या होगा x2i प्लस y2j डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, आप एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 16, देखो क्या लिखा हुआ है, गिवन हियर p पॉइंट 2, 3, 4, ये 2 डायमेंशन में बताया, आप 3 डायमेंशन निकाल लो। और दूसरा पॉइंट जो है वो है q, क्या है 4, 1, 2। अब हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो अब एक डायग्राम ऐसे बना लो, दिस p पॉइंट एंड दिस q पॉइंट, देन दिस पॉइंट m, देन मिड पॉइंट। तो क्या करो, ये हो गया आपका OP एंड दिस हियर OQ और ये OM, क्योंकि फिक्स पॉइंट से ही बताना होता है तो आपको OM फाइंड करना है। सो नाउ राइट हियर OM, इसको R मान लेते हैं, R इज इक्वल टू हियर, ओके, R इज इक्वल टू हियर OM इज इक्वल टू क्या लिखोगे OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर डिवाइड बाय 2, और यू नो हियर OP क्या होगा, यहाँ जो OP लिखोगे वो क्या होगा, वो होगा आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k, और OQ क्या होगा, OQ हियर क्या था यहाँ 4i प्लस j प्लस 2k, तो 4 to 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 3i आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3i, 3 and 1 4 डिवाइड बाय 2 मींस 2j, and 4 into 6 then divide by 2 then 3k। तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर।